नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। डीडवाना शहर के बालिया रोड पर एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बाइक सवार मस्तान पुत्र यूनुस बाइक से गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान बालिया से डीडवाना की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार कार से बाइक सवार की टक्कर हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही डीडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपनी आगे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में लंबे समय से मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट गाड़ियों की आवाज से आम लोग परेशान थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में पुलिस ने अभियान चलाकर 14 बुलेट गाड़ियों को जब्त कर लिया। थाने में सभी वाहन मालिकों को बुलाकर उन्हें ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई और सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ गाड़ी चलाने पर गाड़ी पूरी तरह जब्त कर ली जाएगी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना कस्बे में हाल ही में कुछ दिनों से उच्च अधिकारियों को और थाने पे इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा अपनी इनफील्ड मोटरसाइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाइड करके तेज़ आवाज़ में गाड़ी चलाना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पटाखे जैसी आवाज़ निकाल करके आम आदमी को परेशान करना और गाड़ी चलाने जैसी बातें सामने आ रही थी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे जिले में इस तरह के आदेश दिए थे कि इस तरह की गाड़ियों को और उनके चालकों को आइडेंटिफिकेशन करें और उन पर प्रभावी कार्रवाई करें। इसी क्रम में डीडवाना पुलिस द्वारा और यातायात शाखा द्वारा संयुक्त रूप से आज एक कार्रवाई की गई है। रात्रि में हमने एक अभियान चलाया है शाम के टाइम में और 14 ऐसी मोटरसाइकिलों को आइडेंटिफिकेशन करके उनको डिटेन किया, जब्त किया है, जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके एमवी एक्ट की शर्तों का और आरसी की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की है। जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की एक स्नेह मिलन बैठक आज मेड़ता के किसान छात्रावास में आयोजित हुई। नागौर जिला अध्यक्ष रामप्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मेड़ता उपखंड स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से रामरतन गारू को अध्यक्ष चुना गया, जबकि अन्य पदों पर हरभजन सिंह तांडी, परसाराम बेड़ा, हेमाद्री दत्त मेहता सहित कई पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करने का संकल्प जताया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में पुरुषोत्तम तेजस्वी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवारजनों के द्वारा अनेकों प्रकार के सेवा काम किए गए। सर्वप्रथम उनके परिजनों के द्वारा शहर के शीतल कुंड, बालाजी मंदिर, सिंघी बालाजी मंदिर, दशहरा मैदान, मेला मैदान, बांगड़ हाई सेकेंडरी विद्यालय सहित अन्य स्थानों पर गर्मी के मौसम को देखते हुए पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। इसी तरह गौवंश को गुड़ भी खिलाया गया। साथ ही साथ जीवन ज्योति सेवा संस्था के नाम से संचालित हो रही संस्था में रह रहे विमुक्त बच्चों को भोजन भी कराया गया। विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के साथ में पुरुषोत्तम तेजस्वी की चतुर्थ पुण्यतिथि उनके परिजनों के द्वारा मनाई गई। साथ ही तेजस्वी की पुण्यतिथि पर उनके परिवारजनों के द्वारा उन्हें याद करते हुए और भी विभिन्न प्रकार की सेवा कार्य करने की बात कही गई। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के युवा साथ में मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम लादड़िया में स्थित खेतों में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। धीरे धीरे खेत में लगी घास को अपनी चपेट में लेती हुई दूर तक फैलने लगी। ग्रामीणों ने डीडवाना नगर परिषद की दमकल को सूचना दी। दमकल के पायलट मुबारक खान, फायरमैन राजूराम तुरंत दमकल लेकर मौके पर पहुंचे एवं दमकल की सहायता से आग बुझाना आरंभ किया एवं कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि, बड़ी दुर्घटना होने से पहले टाल दी गई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के हिंगोटा, खलीपुर, कैटलपुरा, पोहसिंग का पूरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने नए प्रशासन पंचायत गठन की मांग करते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की अपील की। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई गांवों की दूरी अधिक होने के कारण प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ उठाने में कठिनाई होगी। ज्ञापन में उल्लेखनीय है कि हिंगोटा, खलीपुरा, कैटलपुरा और पोपसिक का पूरा क्षेत्र मिलाकर एक नई ग्राम पंचायत बनाई जानी चाहिए, जिससे लगभग 2945 की जनसंख्या को सीधा लाभ मिलेगा। अन्यथा खिड़ौरा ग्राम पंचायत को यथावत रखा जाए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सर, हम ये निवेदन करना चाह रहा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी जो ग्राम पंचायत खिड़ौरा है उसमें से हमारे गांव जो क्या है काट के दनकटा मुख्यालय बना रहे हैं वो लोग। हमारे दनकटा मुख्यालय जाने में हमारी दूरी ज़्यादा पड़ रही है। हमारी पंचायत या तो यथावत खिड़ौरा रहनी चाहिए या फिर हमारी नई पंचायत बना तो होटा बनानी चाहिए। हमारे होटा पंचायत पूरी हो रही है। हमारा एक कटलपुरा गांव जोड़ के और उसको हमारा होटा मुख्यालय बनाया जाए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी, हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा ग्राम खलीपुर है वो फिलहाल में खिड़ौरा पंचायत में था। खिड़ौरा पंचायत से काट करके दनकटा हेडक्वार्टर बना दिया गया है। हम उसको एग्री नहीं है। या तो हिंगोटा को हेडक्वार्टर बनाया जाए या हमारी जो ग्राम खलीपुर है उसको यथावत खिड़ौरा पंचायत में ही जोड़ा जाए। धन्यवाद।
डीडवाना शहर में रामनवमी महोत्सव 6 अप्रैल को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर अलग अलग टीमें गठित की गई और सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। इसी के तहत स्थानीय गोपाल गौशाला के प्रांगण में मातृशक्ति और ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक संयोजक अजीत सिंह राठौर, भुवनेश्वर शर्मा, ब्राह्मण महासभा इकाई अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बैठक को लेकर उपस्थित जन को संबोधित किया। बैठक में रामनवमी महोत्सव आयोजन में हर व्यक्ति की भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, इसी को लेकर चर्चाएं की गई। साथ में दायित्व भी सभी को सौंपे गए और संपूर्ण समाज तक आयोजन के निमंत्रण हेतु पीले चावल पत्रक वितरण भी रचना योजना पर चर्चा कर बनाई गई। वहीं मातृशक्ति ज्यादा से ज्यादा भव्य रामनवमी महोत्सव में सम्मिलित हो। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। शहीद दिवस के अवसर पर क्लब रोरिंग हॉक्स पर युवा गूंज फाउंडेशन द्वारा मानसरोवर सिटी पार्क के अमर जवान ज्योति तक बाइक रैली आयोजित हुई। रैली में 200 से अधिक सुपर बाइक्स शामिल रही। रोरिंग हॉक्स के फाउंडर गौरव सोनी ने बताया कि इस आयोजन में द बाइक क्लिनिक का भी सहयोग रहा। अमर जवान ज्योति पहुंचकर सभी बाइकर्स ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि सांसद मंजू शर्मा, बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, सीए श्याम अग्रवाल, प्रीत मिश्रा और विक्रम सिंह परिहार ने पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी, फिर सभी राइडिंग ग्रुप्स को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डीडवाना जिले के नावा शहर पुलिस ने शादी का झांसा देकर 2.5 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में शादी के बाद नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार होने वाली दुल्हन को भी गिरफ्तार किया। नावा थाना अधिकारी नंदलाल रीवा ने बताया कि 21 मई 2024 को खराड़िया निवासी पप्पूराम कुमावत ने इस्तगासा के जरिए ठगी करने का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी रश्किया और लुटेरी दुल्हन नेहा बहन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपियों से इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। क्या जानकारी है और क्या संदेश आप आम जन को देना चाहेंगे जिस तरह से ये ऐसे गिरोह सक्रिय हो रखे आज? ये पिछले साल क्या हुआ कि 21 मई को एक इस्तगासे से नावा थाना में प्रकरण दर्ज हुआ था। पप्पूराम कुमावत उसने दर्ज करवाया कि गुजरात के रहने वाले रसिक और नेहा बहन है, इन्होंने क्या है कि ठगी करके और इस्तगासा कोई अपने करारनामा कराया 500 रुपये का और 2.5 लाख रुपए ऐंठ के और क्या है कि शादी का झांसा देकर बाद में वो पैसे कुछ लेके भाग चली गई थी, जिस पे अभी इनको गिरफ्तार किया है और उनका रिमांड लेके बरामदगी वगैरह कर रहे हैं उनसे। क्या संदेश आमजन को देना चाहेंगे जिस तरह से शादी के नाम पर ठगी की वारदातें बढ़ रही हैं? इसमें ये देखने वाला है कि शादी कर रहे हैं वो उनका बैकग्राउंड वगैरह चेक करना चाहिए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, उस हिसाब से शादी करनी चाहिए। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर धौलपुर में सोमवार को शहर के नगर परिषद चैम्बर हॉल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गौरव मीणा, बीएसएचओ चेतराम मीणा और टीबी विभाग के चिकित्सक व कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों ने टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास, जागरूकता और संसाधनों के सही उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। अंत में सभी ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सोमवार को डीग में पहला जिला स्तरीय विश्व क्षयरोग दिवस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल के नेतृत्व में मनाया गया। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की संकल्पना के साथ ये दिवस मनाया गया। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्र के भामाशाह जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यापारी संवर्ग से इस पुनीत कार्य में जुड़कर टीबी रोगियों को गोद लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी को सामाजिक सहभागिता अनिवार्य है। इस अवसर पर डॉक्टर मान सिंह, जिला डॉक्टर नंदलाल मीणा, डॉक्टर राजीव मित्तल द्वारा टीबी मरीजों को गोद लिया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जयश्री पेडीवाल ग्लोबल स्कूल के 6ठे वार्षिकोत्सव में छात्रों ने संगीत, नृत्य, नाटक और प्रेरक भाषणों का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत जेपीसीएस सिम्फनी के मधुर ऑर्केस्ट्रा से हुई। विद्यालय के सीईओ आयुष पेडीवाल और अकादमिक निदेशक आकृति पेडीवाल ने प्रेरणादायक भाषण दिया। गायन समूह और सांस्कृतिक प्रमुखों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पुरस्कार वितरण समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। थीम नृत्य में बैल, कथक और ऐतिहासिक पात्रों की झलक मिली। आलीदान नाटक और अन्य नाटकीय नृत्यों ने समा बांध दिया। प्रधानाचार्य मंजू खोसला ने स्कूल की भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उससे उनको कुछ सीख मिल रही है। ये सिर्फ नाच गाना ही नहीं है, इसके अंदर कोई लेसन्स हैं जो हमारे बच्चे सीखें। रतन टाटा की जर्नी पे एक नृत्य कर रहे हैं, सितारा देवी पे कथक कर रहे हैं, राज कपूर के ऊपर जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत गर्वशाली अभिनेता हैं उनके ऊपर है। तो उनसे हमको क्या मिल रहा है, बच्चे क्या सीख रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। कोई भी इट्स अ विमेन एम्पावरमेंट कि हर औरत की एक उनको एक सशक्तिकरण सीखना है कि हम किसी से कम नहीं हैं,
हम डरेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, हम लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जोधपुर शहर में एक अधिवक्ता की हत्या करने और एक अधिवक्ता के साथ मारपीट करने के मामले में अधिवक्ताओं ने अपना आक्रोश दिखाया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ एवं अधीनस्थ अदालतों के अधिवक्ताओं ने स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने अदालतों में अपनी उपस्थिति नहीं दी। दोपहर को हेरिटेज हाईकोर्ट भवन से वाहन रैली के रूप में सभी अधिवक्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठूलिया एवं लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पुरोहित के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया गया। पुलिस ने दोनों ही मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रखा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हमारी बार एसोसिएशन के तत्वाधान में अधिवक्ताओं का जो आक्रोश था, जो 2 घटनाएं हुई है अधिवक्ताओं के साथ में, उसके संबंध में आज पुलिस कमिश्नर साहब से मिले और विस्तृत ज्ञापन भी दिया। और पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस प्रशासन इन घटनाओं से अवगत है और तत्कालिक कार्रवाई का हमें विश्वास दिलाया है। अधिवक्ता समाज के साथ में राजस्थान में विभिन्न जगह पर घटनाएं हुई है। कई जगह अधिवक्ताओं ने संबंधित प्रशासन से मिले हैं। राज्य सरकार को भी इस संबंध में जो पेंडिंग अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल है उस पर विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी एक अधिवक्ता समाज, जो समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको एक सुरक्षा निश्चित करने का विश्वास राज्य सरकार प्रदत्त करे। जैसा कि ठोलिया जी ने बताया, हमारे बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई और हम सेटिस्फाइड भी हैं, क्योंकि कुछ मुलजिमों को पकड़ लिया और दूसरे केस में पकड़ने की जो चेष्टा, उनकी बातचीत से हमें ऐसा लगा कि नो डाउट पुलिस इज सीरियस अबाउट टू अरेस्ट देम, तो हम संतुष्ट हैं। और मुद्दे की बात ये थी कि अमूमन वकीलों को जब पकड़ा जाता है तो उसके लिए उसकी सूचना यूं तो पुलिस के देने की ड्यूटी है, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि उसकी सूचना हमारे दोनों एसोसिएशन को अगर मिल जाए तो क्या बात है, किस मसले पे हमारे को अरेस्ट, वकील समुदाय के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उस संबंध में हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हमारा जो जुलूस संयुक्त रूप से जो था वो बाकायदा प्रदर्शन करते हुए, नाराबाजी करते हुए आए और हम ऐसा महसूस करते हैं कि कार्य जो हमने जो ज्ञापन दिया उस पर अमल जरूर लाया जाएगा। नहीं लाया जाएगा तो अगला कदम हमारे पास ही रहता है, हमेशा छुपा के रखते हैं हम। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जो पिछले दिनों राजेंद्र जाखड़ के साथ जो मारपीट हुई और अभी 2 दिन पहले झालामंड में चंद्र सिंह वकील साहब के जो मर्डर हुआ, उनको लेकर हमने आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन प्रेषित किया। आज सुबह 12:30 बजे से अधिवक्ता हेरिटेज बजे जोधपुर से यहाँ से और कमिश्नर ऑफिस तक अपने वाहन लेकर पधारे हजारों की संख्या में और रैली के रूप में, और हमने यहाँ ज्ञापन प्रेषित किया। और कमिश्नर साहब ने हम उस मामले में, बनाड़वाला मामले में 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है और जो चंद्र सिंह मर्डर मामला है उसमें भी 4 कर लिया है और 2 मुलजिम बाकी है, जिसके लिए कमिश्नर साहब ने टीम में बाहर भेजी हुई है और हमें आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द इसकी उनकी गिरफ्तारी होगी और पूरा न्याय मिलेगा और पूरी कार्रवाई होगी सही ढंग से। और इसी साथ हमने आज कमिश्नर साहब को एक और ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने कहा गया कि किसी अधिवक्ता, चाहे पक्ष या विपक्ष हो, उस पर कोई अगर कोई मामला बनता है या उन खुद का कोई मामला हो तो वो हमें संबंधित थाना, हम एडवोकेट एसोसिएशन जो है दोनों, उस एसोसिएशन को हमें सूचित करें। उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई अधिवक्ता पर कार्रवाई करें, उससे पहले ना करें। ये एक सभी में कमीशन लेटर जारी करके ये करें। उस पर भी हमने कमिश्नर में आश्वस्त किया कि ये भी हम काम बहुत जल्द करेंगे और हम इस आज जो कार्रवाई है उससे सभी अधिवक्ता संतुष्ट हैं और आगे की कार्रवाई हमें रणनीति बैठ के बताएंगे। जोधपुर में अल सुबह करीब 5 बजे गंगाना फाटक पर स्थित एक होटल के अंडरग्राउंड में संचालित होने वाले नमकीन बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, साथ ही दमकल विभाग को इस घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकलों ने करीब आधा घंटे कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड अधिकारी प्रशांत चौहान ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रात में 1 बजे सूचना मिली कि सांगरिया फाटक के पास में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। बाहर से हमने गाड़ियों को रवाना करा। आग ज़्यादा होने के बाद चौपास ने 7 से नगर, नागौर गेट और बोरनाडा से गाड़ियों को मंगाया और सुबह के करीब 5 बजे 5:45 पर सूचना मिली कि डाली भाई मंदिर के पास में गोदाम में आग लगी है। वहाँ पर हमने चौपासनी, 7 से नगर, बासनी से गाड़ी को रवाना करके आग को। किस चीज़ का गोदाम था और क्या?
ये तो अपने सेवों का गोदाम है और रात में था हैंडीक्राफ्ट की 2 फैक्ट्रियाँ थी और एक टेंट एक्स फौजों का जो टेंट होता है ना उसका गोदाम में दोनों जगह आग कंट्रोल है। आप दोनों जगह। तारानगर प्रधान संजय कसवा की अध्यक्षता में सोमवार को तारानगर की पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने बैठक पानी, बिजली का मुख्य मुद्दा उठाया। प्रधान कसवा ने अधिकारियों को उक्त समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। विकास अधिकारी विनोद कुमार धायल ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा, जिससे गरीब लोगों का भला हो सके। इस मौके पर उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी छगन लाल छिम्पा, बीडीसी सदस्य मोहर सिंह जानी, बन्ने सिंह मोगा, क्षेत्र वन अधिकारी सुरेंद्र सिंह सहित अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। विदेशी आंकड़ाओं से वीरतापूर्ण लोहा लेने वाले इतिहास पुरुष महाराणा सांगा के विषय में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में की गई अमर्यादित, असत्य व तथ्यहीन टिप्पणी के विरोध में मारवाड़ राजपूत सभा एवं अन्य सामाजिक संगठनों की अगुवाई में आज जोधपुर कलेक्टर के माध्यम से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर ऑफिस के बाहर सांसद का पुतला भी फूंका गया। मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान की रोटी खाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ एवं अपनी पहचान बनाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं करनी सेना संभाग अध्यक्ष ओमराव सिंह जोधा ने बताया कि जिसका भूतकाल नहीं होता उनका भविष्यकाल भी नहीं होता। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राजपूत सभा भवन जोधपुर में इकट्ठे हुए हैं। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा जो महाराणा सांगा के प्रति जो बोला गया था, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिसका भूतकाल नहीं होता उसका भविष्यकाल नहीं होता। हमारे स्वर्ण समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए बड़ी विडंबना है कि एक तुच्छ वर्ग का व्यक्ति जो आरक्षण की बैसाखी से लेकर सांसद की दरवाजे तक पहुंचा हो, और बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेताओं से हम कहना चाहते हैं, जो हमारे पूर्वजों की इज्जत नहीं करेंगे, हम उनकी कतई इज्जत नहीं करेंगे। मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से जो महाराणा सांगा, जो राष्ट्रभक्त और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो अमर्यादित जो शब्दों का उपयोग लिया गया, वो बहुत ही निंदनीय और किसी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। न कोई समाज बर्दाश्त करेगा और हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान की रोटी खाकर जो हिंदुस्तान के प्रति ऐसी गणना फैलाने का और अपने राजनीतिक तुष्ट स्वार्थ के लिए और अपनी पहचान बढ़ाने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ ये एक मुस्लिम तुष्टिकरण राजनीति कर रहे हैं और अपने वोटों की खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ऐसे अपशब्द कह रहे हैं, वो किसी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। महाराणा सांगा वो वीर थे जिनके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी और शरीर के ऊपर 80 घाव थे। उसके बाद में वो योद्धा मैदान के अंदर डटा रहा और पूरी दृढ़ता के साथ में मुकाबला किया और इस मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए हिंदू संस्कृति और इस सनातन को। खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।